फिजिक्स का एक चैप्टर है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत क्या होता है? हमने तुमको एक बार बताया था कि पूरे संसार में, हमारे ब्रह्मांड में क्या है, सबसे छोटी जो जो पदार्थ होता है, जो तत्व होता है, सबसे पहले तो वैज्ञानिक ने कह दिया कि सबसे छोटा क्या होता है, तत्व होता है, यानी कि पदार्थ। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान खोज करता गया, पदार्थ के भी टुकड़े कर दिए उन्होंने, पदार्थ के टुकड़े किए तो उन्होंने देखा कि पदार्थ भी जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। फिर विज्ञान ने खोज की, फिर उस पर रिसर्च चला। उसके बाद क्या हुआ कि अणु के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। वो किसमें हुए थे? किसमें हुए थे? परमाणुओं में। फिर हमने तुमको बताया था कि परमाणुओं में 3 चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते हैं, जो बिल्कुल फिक्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं, जो वो इलेक्ट्रॉन भागते हैं उन्हीं से ही पूरा क्या हुआ है, ये वैद्युत धारा बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का भागना दौड़ना ही क्या कहलाता है, वैद्युत धारा। या देखो ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक प्रेस सब कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से बनाया गया है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन का आना जाना ही इलेक्ट्रिक कहलाता है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का बहना। इलेक्ट्रॉनों का बहना क्या कहलाता है, वैद्युत धारा। पेपर में आ जाए वैद्युत धारा की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉनों का बहाव क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों बहते हैं, आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है, ये तुम्हारा पेपर में भी आएगा, परिभाषा पूछेगा विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश हम तुमको बताएं कि जैसे आवेश पदार्थ का वो गुण है जो उसके अंदर अगर हो जाता है वो, तो क्या हो जाता है, वो गतिशील हो जाता है। समझ में आ गया? उसके अंदर गति करने की शक्ति प्रदान हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय जो है प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि अभी तुम इसमें तो कुछ नहीं, जैसे तुम अभी पटरी लोगे, पटरी जो कांच की बनी हुई होती है, उसको तुम अपने बालों में रगड़ोगे, पटरी को ऐसे देखोगे तो कुछ नहीं उसमें चिपकेगा, पेज वेज। अगर उसको बालों में रगड़ लोगे तो उसमें क्या हो जाता है, आवेश पैदा हो जाता है। और तुम उसके बाद जो है, जब उसके पास जो कागज वगैरह लेके जाओगे तो वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा, बाल खींच लेगा, बाल उड़ा देता है उसको। समझ में आएगा? बहुत बार करके देखना है इसको, बहुत बार ऐसा हो। तो विद्युत आवेश क्या हो गया? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में क्या करता है, विद्युत और चुंबकत्व क्या है, उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? इसका प्रतीक जो विद्युत आवेश को लिखते कैसे हैं, क्यू। समझ में आ गया? इसको किस में लिखते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, क्यू, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब क्या है, यही जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉनों की धारा, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन जाते हैं आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसको आई से लिखते हैं, कैपिटल आई से लिखते हैं। और उसका जो मात्रक होता है, मात्रक का समझने मतलब होता है जो नापने की एक यूनिट होती है। जैसे उस दिन हमने तुमको बताया था, कपड़े को नापोगे तो किस में नापोगे, मीटर में। तेल को, पानी को नापोगे लीटर में। दूरी को नापोगे किलोमीटर में। समझ में आ गया, मीटर में। तो ये भी इसका क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। क्या है, एम्पियर। समझ में आ गया, एम्पियर से नापते हैं इसको। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव का मतलब होता है जो विद्युत धारा को, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, ढकेलता है, ढकेलने की शक्ति देता है। इलेक्ट्रॉनों को आगे जो बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव, यानी कि वोल्टेज जिसको कहते हैं हम लोग, वोल्टेज। विद्युत परिपथ देख लो। विद्युत परिपथ का मतलब होता है हमारे घर में जो भी हमारे घर में वायरिंग होती है वही समझ लो विद्युत परिपथ है। हमारे घर में क्या होता है, एक बोर्ड लगा देता है मिस्त्री, उसके बाद वहां से बाहर लेके जाता है, इधर लेके जाता है, वहां पे बल्ब लगा देता है, बल्ब का एक उसके आगे ऊपर ले जाके पंखे का स्विच कर देता है। ये सब चीजें क्या होती हैं, विद्युत परिपथ होती है। परिपथ का मतलब, विद्युत परिपथ का मतलब ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन या लाइट, ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है दौड़ेगा। परिपथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। परिपथ का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। हम जिस पे चलते हैं तो वो हमारा परिपथ हो गया, हमारे रास्ते हो गए। इलेक्ट्रॉन जिसमें चलता है वो क्या हो गया, परिपथ, विद्युत परिपथ हो गया। मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो परिपथ हो जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके से बनाया जाता है। मान लो कोई भी यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसके बाद यहाँ से तार गए हुए हैं, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर
तुम्हारा प्रेस के लिए उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, वापस आके फिर यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, इसको जब दबा दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी चलने लगी। यही क्या है? परिपथ है। समझ में आ गया? विद्युत प्रतिरोध किसको कहते हैं? देखो विद्युत प्रतिरोध, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है बहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं उसको कहते हैं विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी करंट चल रहा है। जब तक उस करंट को कोई रोकेगा नहीं तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो रोकने, इलेक्ट्रिसिटी को रोकने वाली जो वस्तु होती है, पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया? अभी हम पूरी फिगर से समझाएंगे ये क्या है। कोई भी पदार्थ है सुचालक, कोई पदार्थ है क्या है? ये सुचालक है। सुचालक किसको कहते हैं? देखो सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा बहती। सुचालक किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा क्या होती है? बह सकती है, उसको क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। विद्युत धारा जिसमें चलेगी उसको सुचालक कहेंगे, जिसमें नहीं चलेगी उसको क्या कहेंगे? कुचालक। ये भी तुम्हारी पेपर में आ जाएगा कि सुचालक क्या होते हैं। तो सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा क्या होती है? बहती है या बह सकती है, उसको सुचालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा नहीं बह सकती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं बह सकता, उसको कुचालक कहते हैं। जैसे कुचालक क्या हो जाता है? लकड़ी है, लकड़ी में करंट दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। और तुम्हारे लोहे का तार है, कॉपर है, इनमें सब में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है, तो इसलिए वो क्या है? सुचालक है। तो कोई भी एक सुचालक ले लो, मान लो कोई भी एक सुचालक ले लिया जिसमें विद्युत धारा बह सकती है। देखो एक सुचालक लिया तो सुचालक का मतलब क्या है? ये बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे कि लोहा है, लोहा अगर तुमने ले लिया, लोहे का टुकड़ा, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें बहुत छोटे छोटे परमाणु होते हैं। ठीक है, ये परमाणु है इसके अंदर। हमको मालूम है परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो बिल्कुल स्थित रहते हैं, वो एक ही जगह पे नाभिक में रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो भागते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भागते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भागे तो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में नहीं भागते। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों तरफ भागते हैं। अगर एक परमाणु है तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं। अब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं। अब इसको क्या किया जाता है? इसको एक ही दिशा में लाने के लिए, जब एक ही दिशा में लाया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी करंट पैदा करता है। देखो इसमें क्या होता है? ये चारों तरफ भाग रहे हैं। अब इसमें से मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन निकला, अब इसमें भाग रहे हैं तो इसका मतलब इसमें आवेश है, चार्ज है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस का आवेश हो गया। दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए तो तीन आवेश। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसमें कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसमें कितना आवेश होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 ये होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19। अब जैसे कि एक निकला तो ये हो गया, दो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणे, ये तो वही रहेगी, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसका मतलब क्या है? 5 गुणे 1.6 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये आवेश तो निकल गया है। अब इसमें देखो सवाल तुम्हारा जो आंकिक आएंगे तो उसमें क्या होगा? जैसे ये तो Q है, इसको क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहते हैं इसको? आवेश। जो तुम्हारा सूत्र हम बता चुके हैं ये वाला, Q बराबर NE, ये सूत्र जो होता है, इस सूत्र से बहुत सवाल आ जाएंगे। Q बराबर, Q क्या है तुम्हारा? आवेश है। N क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। L क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो संख्या है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। और E हम बता चुके हैं, E यानी कि एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तुम्हारा 1.6 10 की पावर माइनस 19 ये चीज हो जाती है। एक चीज तुमको पता ही रहती है, एक चीज दी होगी उसमें क्वेश्चन में तुम्हारे। अब पूछ लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन में, जैसे अभी हम तुमको सवाल इसमें से दे रहे हैं। देखो एक सवाल तुम्हारा दे रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 10। अब तुमको हम समझाते हैं कि जैसे ये धातु ना होकर अगर तुम्हारी क्या है? ये जेब है, क्या है तुम्हारे पास? पर्स है। ये तुम्हारा क्या है? पर्स है। इस पर्स में तुम्हारे पास 10-10 रुपए के नोट है, पता नहीं कितने हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 नोट है। इसको इसे समझो अपनी सरल भाषा में। पर्स में तुम्हारे क्या है? 10-10 रुपए के कितने नोट हैं? बहुत नोट है, 100 नोट मान लो।
अब तुम्हारा अगर एक नोट निकल गया 10 रुपए का, तो कितने रुपए निकल जाएंगे तुम्हारे? 10 रुपए निकल। क्या नोट कितना निकल रहा है? एक, लेकिन रुपए कितने निकल रहे हैं? 10 रुपए। 5 अगर नोट निकल गए तो कितने रुपए निकल जाएंगे? 50। कैसे होंगे? 5 गुणे 10 रुपए। एक में 10 है ना, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 50 रुपए हो जाएंगे। अगर 20 नोट निकल गए तो कितने रुपए निकल जाएंगे? 200। कर क्या रहे हो कि इसकी गुणा कर रहे हो हर बार। 20 निकल गए तो 20 की 10 से गुणा करोगे, 5 निकल गए तो 5 की 10 से गुणा करोगे। एक निकला है तो हमको मालूम है कि एक नोट में 10 रुपए है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन में क्या कितने क्या आवश्यक होता है तुम्हारा? 1.6 10 की पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन में। अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश चार्ज होगा, कितना आवेश चार्ज होगा 5 इलेक्ट्रॉन में, तो क्या किया जाएगा कि हमको मालूम है कि Q बराबर कितना होता है? N गुणे E। ठीक है, N हमको मालूम है कितना हो गया? 5, और E तो पता ही होता है 1.6 10 की पावर -19। तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 की 5 से गुणा करोगे 16 पंचे 80, यानी कि 8 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉनों में आवेश कितना हो जाएगा? 8 गुणे 10 की पावर -19। ये हो गया तुम्हारा, समझ में आ गया? विद्युत धारा यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। विद्युत धारा यानी कि आई क्या होता है? विद्युत धारा होता है। आई क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में यानी कि आई जो होता है, ये आई बराबर क्या होता है? Q/T। यानी कि 1 एम्पियर में कितने आवेश या कितने इलेक्ट्रॉन कितने समय में कितने आवेश निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। उसको क्या मतलब क्या हो गया? एक इसका क्या है? विद्युत धारा, यानी कि मान लो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्यों क्या हो जाएगा तुम्हारा? विद्युत आवेश 1 कूलाम। 1 कूलाम हो गया ये। और टाइम हमारा क्या हो जाता है? टाइम का सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकेंड। 1 सेकेंड। देखो इधर, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, अगर पूछते कि 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो इसकी 5 से गुणा कर दी जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉन से पूछ रहे 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 10 से गुणा कर दी जाएगी। समझ में आ गया? अगर आवेश पूछ रहा है तो आएगा आवेश पूछने के लिए। हमको मालूम है कि ई जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा। क्या कहेंगे उसको? विद्युत धारा। यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब समझते हो? विद्युत धारा हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों की जो आना जाना होता है, इलेक्ट्रॉनों का बहना विद्युत धारा कहलाता है। इसको आई से लिखते हैं। आई बराबर क्या होता है? Q यानी कि आवेश बटे टाइम, यानी कि क्या होता है? समय। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक हम लोग को बता चुके हैं। आवेश किससे मापा जाता है? कूलाम से। किससे नापा जाता है? याद रखो, ये सब पूछ देंगे। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो एक विद्युत धारा जो होती है कूलाम बटे सेकेंड होता है, लेकिन क्या होता है कि कूलाम बटे सेकेंड ना लिखकर इसको क्या कह देते हैं? 1 एम्पियर कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में क्या होता है कि 1 सेकेंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। तो हमको पता है कि 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी निकलेगी? 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉनों, 1 एम्पियर का अगर करंट किसी को लग रहा है, देखो हम तुमको बताएं इसका सरल तरीका क्या होता है। अगर किसी को 1 एम्पियर का करंट लग गया, 1 एम्पियर का करंट अगर किसी को लग गया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में उसके 1 एम्पियर का अगर हमको करंट लगेगा तो हमारे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जो है अंदर प्रवेश हो जाते हैं? 6.25 गुणे 10 की पावर -18। मतलब 625 के आगे आप 16 जीरो और आगे बढ़ा दो, ये अरबों खरबों पहुंच जाएंगे। अरबों खरबों की तादाद में हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित। जैसे हमको 1 एम्पियर का करंट लगेगा, बहुत तेज झटका लगेगा, इसका मतलब 1 सेकेंड में हमारे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रवाहित हो गए। समझ में आ गया?
1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर प्रवाहित हो गए। अब हम तुमको बताते हैं पूरा इसका सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से हमारे अंदर जो है ये हमारे घरों में बिजली दौड़ती है। देखो अब तुमको बताते हैं विद्युत, तुमने सुना होगा फेज क्या होता है, फेज है, न्यूट्रल है। देखो फेज जो होता है ये फेज भी इसको कहते हैं फेज, ठीक है, न्यूट्रल, और एक होता है अर्थिंग। ये 3 तरीके का हमारे अंदर हमारे घरों में 3 तरीके की वायरिंग होती है, 3 तरीके का तार। देखो फेज का मतलब क्या होता है हम तुमको बताएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है बहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसको क्या कहते हैं, फेज। क्या कहते हैं उसको, फेज कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, समझ में आ गया, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, मतलब प्रतिरोध का मतलब इसको कोई रोकने वाला अगर यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा, निकल जाएगा। कोई भी आदमी यहाँ से वहां तक जा रहा है, अगर वो बीच में कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। जब यहाँ पर प्रतिरोध मतलब यहाँ पर इसकी कोई रुकावट होगी तभी ये पता चल पाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं। अब देखो अब हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तार में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फेज है ये। यहाँ पर उसने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर गए, यहां का इसका मतलब क्या हो गया, बल्ब ने इसको क्या कर दिया है, प्रतिरोध इसको मतलब रोक लिया है। अब बल्ब के अंदर से होते हुए यहां लगा होता है टंगस्टन का एक तार लगा होता है, इससे थ्रू होते हुए क्या होता है, ये इधर वापस चला आता है। जो इधर वापस आता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देखो जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या होता है, फेज, और जिस रास्ते से वो वापस आते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है वो, न्यूट्रल होता है वो। अगर हमको यहां से अगर गया कोई आदमी, जैसे क्या हो गया, जैसे अभी कोई चोरी करने जाता है, तो अगर उसके अंदर वो गया अब वहीं अगर रहेगा तो कुछ बनेगा ही नहीं, पकड़ जाएगा वो। बस जब वो वहां से चोरी करके वापस आएगा तभी कुछ बनेगा, तभी मतलब उसको कुछ बचेगा। तो क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें रुकने के बाद जब वो वापस आता है तभी ये जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। इसको प्रतिरोध किया तभी ये बल्ब जला। अब कुछ ऐसी चीजें होती है, मान लो यहाँ पर ये चीज है, यहाँ से फेज आया, यहाँ पे रखी हुई हमारी फ्रीज, समझ में आ गया, यहाँ हमारे पे क्या रखी हुई है, फ्रीज रखी हुई है। फ्रीज में प्रतिरोध है, फ्रीज उसको क्या है, इलेक्ट्रॉनों को रोक रहा है। ये इधर से जाएगा और आने के बाद ये इधर से न्यूट्रल से वापस आएगा। तो ये तो होगी तुम्हारी प्रक्रिया। तो फ्रिज जो फ्रिज का काम होता है, इसके अंदर जो भी धातु लगे होते हैं वो जिसका जो काम होता है वो करने लगता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये जा रहा है, यहाँ से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जाने के बाद कुछ बाकी वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहीं ना कहीं टच होकर रुक जाते हैं। ये क्या हो जाता है, रुक जाते हैं। तो उसको जो रुक जाते हैं तो वो जो है कहीं इसमें ही रहते हैं। जब हम इसको छुएंगे तो हमको करंट लगेगा। इसीलिए क्या होता है कि जब वायरिंग होती है, हालांकि ज़्यादातर वायरिंग 2 तारों से ही कराई जाती है, लेकिन अगर 3 तारों से वायरिंग कराई जाए तो किसी भी चीज़ में हमको करंट नहीं लगेगा। जो वो तीसरा तार होता है वो क्या होता है, अर्थ का होता है। तुमने देखा होगा जब हम लोग जो प्लग जिसमें लगाते हैं, वो जो बोर्ड होता है उसमें इस तरीके से बना हुआ होता है, एक बीच में बना हुआ होता है, उसी में तो प्लग लगाते हैं। तो ये जो तीसरा, एक में जाता है फेज, देखो एक में जाता है क्या, फेज, वापस निकल के आता है न्यूट्रल। लेकिन ये जो तीसरा होता है ये क्या होता है, अर्थ का होता है, अर्थिंग। क्या होता है, अर्थिंग, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाते हैं, वापस आने से जो इलेक्ट्रॉन अंदर रह जाते हैं, अगर वो अंदर रहेंगे तो हमको किसी न किसी चीज में करंट लगेगा। तो वो अगर तार हो उसमें वायरिंग में तीसरा वाला भी, तो वो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में निकल जाते हैं, वो अर्थिंग से चले जाते हैं। वो समझ में आ गया। तो 3 जो तारों की वायरिंग जिस घर में होगी, उस घर के उपकरणों में, प्रेस है, जो भी उपकरण, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी उपकरण है, मतलब जो भी चीजें हैं, उसमें करंट नहीं लगेगा। समझ में आ गया ये। अब देखो हम तुमको बताते हैं, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है। अब समझो इसको, बहुत ही सरल भाषा में हम तुमको बता रहे हैं। ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, इसमें जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का बहना क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का बहना क्या कहलाता है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को हम लोग किसमें नापते हैं, एम्पियर में। अब ये इसका मतलब ये है कि वैद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो ये दिमाग लगाओ कि वैद्युत धारा आखिर ये बह क्यों रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं। जब तक हम ऐसे खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे, तो हम आगे अगर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई ऊर्जा हमको जो है आगे धकेल रही है, तभी तो हम आगे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे
क्यों बढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाने का काम क्या कौन करता है? वोल्टेज। कौन करता है? वोल्टेज करता है, समझ लो। ये इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? वोल्टेज करता है। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन इसमें बहे। अब हमको मालूम है कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन बहने का मतलब होता है 1 सेकेंड में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारे जिस्म के अंदर या उस चीज में, उस धातु में चले जाते हैं 1 सेकेंड में। 1 एम्पियर अगर बह रहा है तो अगर वोल्टेज, मेन चीज ये है कि एम्पियर का भी होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन तो बहते ही हैं तभी विद्युत धारा बनती है, और वोल्ट का इसमें बहुत काम है। अब तुम दिमाग ये लगाओ, तुम्हारे पास 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, उसको धकेलने के लिए तुमको वोल्टेज चाहिए होता है। अगर 1 वोल्ट से अगर वो धकेल रहा है तो उसका मतलब क्या है? वो धीरे धीरे पहुंच जाएगा। क्या होगा? बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की जो ताकत है, पावर है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की पावर कम होने का मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, मतलब कह रहे बहुत कम आ रहा है। तो पंखा धीरे धीरे चल रहा है, लाइट बहुत धीरे से चल रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्षमता जो होती है वो क्या, किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पे डिपेंड करती है। आप अगर 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, अब जितनी ही ताकत वोल्टेज की होगी उतनी ही ताकत क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की विद्युत धारा की बढ़ जाती है। अगर हम मान के चलो कि 220 वोल्टेज से इस विद्युत धारा को बहा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है, क्योंकि हमारे घरों में जो आती है लाइट वो 220 वोल्टेज आती है। 220 वोल्टेज से जब हम एम्पियर, 2 एम्पियर या 3 एम्पियर को धारा बहाते हैं तो जो होता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं आगे। इसीलिए अब तुम समझ लो कि वोल्टेज जो क्या करता है, वो एम्पियर को आगे धकेलने का काम क्या करता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज अलग हो गया, विद्युत धारा यानी कि एम्पियर अलग हो गया। समझ में आ गया इतना? ये हमेशा याद रखो कि 1 एम्पियर अगर हमको करंट लगा तो इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में हमको इतने हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन घुस जाते हैं। कितने? 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का। और 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर लाइट तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 4-4, 5-5 एम्पियर तक चलती है। वोल्टेज जितना हाई वोल्टेज होगा उतनी ही तेज इलेक्ट्रॉन बहेंगे, उतनी ही तेज लाइट होगी। उतनी ही तेज मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही तेज चलेगी। समझ में आ गया इतना? ये इसमें अब तुमको हम बताते हैं कि सवाल, अब तुमको हम तुमसे सवाल पूछते हैं। देखो ऐसे मौखिक सवाल पूछते हैं, बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश लगता है, कितना चार्ज लगता है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश, क्योंकि आवेश सब तुमको बता चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। समझ में आ गया? एक ये हो गया तुम्हारा। अब इससे तुम सब, अगर तुम्हारा सवाल आ जाए कि 5 इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश होगा तो इसकी 5 से गुणा कर दो। 10 इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश होगा, इसकी 10 से गुणा कर दो। सूत्र हम तुमको बता चुके हैं, उसको हटाओ। सूत्र होता है Q यानी कि आवेश निकालना, N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 10 है तो 10 से गुणा कर दो, किसकी? E से। E तुम्हारा पता है इतना होता है, ये तुम्हारा निकल के आ गया। वैद्युत धारा आप देखो E, I अगर निकालना है तो Q बटे टाइम निकालना पड़ेगा। आप कह रहा है कि एक तार में, तार होता है, एक तार में 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रवाहित होता है। तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? देखो 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड, कितने? 1 सेकेंड में। देखो तो टाइम कितना दे दिया है? 1 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 1 सेकेंड। और आवेश कितना दे दिया है तुम्हारा? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 गुणे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये दिया है। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या है? I कितना निकाला, वैद्युत धारा कितनी निकाली? I निकालनी है तो I वाला सूत्र लगा दो। I बराबर क्या होता है? Q बटे T। I बराबर क्या होता है? Q बटे T, यानी कि 10 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बटे सेकेंड, यानी कि 1, ये हो जाएगा। 1 नीचे तो उससे कोई मतलब नहीं होता, इसकी से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 16 गुणे 10 की पावर -19, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 एम्पियर, यानी कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बस देखो हमने बताया। अब समझो कि ये बल्ब कैसे जलते हैं, हीटर कैसे अपना काम करता है और पंखा कैसे चलते हैं। देखो हम तुमको बता, नाम है इसका टंगस्टन कहते हैं इसको। दूसरे नंबर पर न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, देखो इधर,
जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये बह रहे हैं, ये क्या बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बहने को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बहने की ही क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में बहुत तेज बहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत करंट। अब इसको बहा कौन रहा है, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप खुद नहीं जाते, इलेक्ट्रॉनों को कौन धकेलता है पीछे से, कौन धकेलता है, वोल्टेज। ये वोल्टेज इसको धकेलता है, इसको, ठीक है, इसको क्या है, धकेल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आगे है, पीछे से इसको वोल्टेज धकेल रहा है। अब इसको यहाँ कोई ना कोई रोकेगा, प्रतिरोध करेगा। प्रतिरोध का मतलब यही होता है इलेक्ट्रॉनों की जो रास्ता होती है, इलेक्ट्रॉनों की धारा को मतलब रोकता है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो रोकता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब जब इधर से ये इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज ढकेल रहा है, इधर से क्या कर रहा है, इसको वोल्टेज इसको ढकेल रहा है इधर से। देखो मान लो ये 220 की स्पीड से 220 वोल्टेज से ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज रहा है, क्या भेज रहा है, इधर भेज रहा है, ठीक है। यहां पर कोई प्रतिरोध है। जब यहां पर प्रतिरोध है इसका मतलब इधर से ये वोल्टेज ढकेल रहा है, इधर से प्रतिरोध लगा दिया। साइंस ने क्या किया, इधर से प्रतिरोध लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीच में जो है कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक तरफ से कोई इधर से धक्का दे रहा है, कोई इधर से रोक रहा है, तो बीच में जो चीज होती है वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करती है। अभी तुम बीच में कोई चीज लेके भी कोई गुब्बारा टाइप का लो, इधर से धक्को इधर से धक्को तो गुब्बारा फट जाएगा। इसका मतलब क्या, प्रतिक्रिया किसी नहीं, हाथों में थोड़ी कुछ हुआ है। उसका मतलब क्या है, बीच में जो चीज होती है वो प्रतिक्रिया करती है, कुछ ना कुछ काम करती है। तो इधर से वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को क्या है, ढकेल रहा है, उधर से प्रतिरोध रोक रहा है। तो बीच में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब देखो इधर से वोल्टेज। अब इसका क्या होता है, कभी कभी लोग जब लड़ते हैं तो कोई लड़ा एक दूसरे से, तो कोई गुस्से में बहुत लाल हो जाता है, कोई चमकने लगता है, कोई बहुत जो है घूमने लगता है, बहुत चीजें ऐसी होती है। तो क्या किया विज्ञान ने, साइंटिस्ट ने, कि इधर से जब इलेक्ट्रॉनों को ढकेला गया, उधर से प्रतिरोध आया, बीच में उन्होंने क्या लगा दिया, टंगस्टन टाइप का एक तार लगा दिया। टंगस्टन क्या होता है, एक टाइप की धातु होती है। टंगस्टन जब लगा दिया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन जब टंगस्टन से गुजर रहा है तो क्या हो रहा है, वो चमक रहा है। क्या हो रहा है, वो चमक रहा है। तो इन्होंने कह दिया ठीक है ये चमकेगा, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन को बहाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या नाम, ये टंगस्टन क्या है, चमकने लगेगा। तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, बल्ब में लगा दिया। क्या कर दिया, समझ में आ गया। ये बल्ब जो यहाँ पे होता है ये टंगस्टन होता है, जो इस तरीके से होता है। हम लोग कहते हैं इसको फ्यूज हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, वो टंगस्टन का जो तार होता है वो टूट जाता है, उसको कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। तो टंगस्टन से जब हम लोग इलेक्ट्रॉनों को बहाते हैं और उधर से प्रतिरोध करते हैं, तो टंगस्टन से बहाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो चमकने लगता है। इतना समझ में आएगा। तो समझ में आएगा बल्ब कैसे चमकते हैं, टंगस्टन की वजह से। अब दूसरी चीज तुम देख लो, कॉपर। एक कॉपर का भी तार होता है, देखा होगा सबने। जब इलेक्ट्रॉनों को कॉपर के तार से प्रवाहित किया जाता है, बहाया जाता है, तो वोल्टेज यहाँ इधर से धकेल रहा है इलेक्ट्रॉनों को, प्रतिरोध हुआ, कॉपर से गुजरते हुए जब गया, तो कॉपर से जब गुजरते हुए जाता है तो क्या होता है, कॉपर घूमने लगता है बहुत तेज। क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो उन्होंने कह दिया ये बढ़िया हुआ है, कॉपर घूमने लगा है। तो उन्होंने क्या किया, उसको पंखे में लगा दिया, मोटर में लगा दिया, हर एक उस चीज में लगा दिया जो घूमने लगती है। उससे क्या उन्होंने पंखा बना दिया, बहुत चीजें बना दी। तो क्या कर दिया उन्होंने, इधर से वोल्टेज क्या किया, वोल्टेज ने क्या किया, ढकेला इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों ढकेला, इधर लगा दिया कॉपर, कॉपर को Cu कहते हैं, कॉपर यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या किया, कॉपर क्या करने लगा, ये घूमने लगा बहुत तेज। क्या करने लगा, घूमने लगा। उन्होंने तो बढ़िया ये हो गया है, ये अच्छा आविष्कार हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, उसको पंखे में लगा दिया, वो घूमने लगा। तीसरी चीज देखो, बहुत सी चीजें ऐसे ही बनी होती है जो हम तुमको भी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तीसरा क्या होता है, ये न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है, उन्होंने देखा कि वोल्टेज को उन्होंने क्या किया, वोल्टेज से उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनों को ढकेला, प्रतिरोध हुआ, बीच में न्यूट्रॉन हुआ। न्यूट्रॉन से गुजरते हुए जब न्यूट्रॉन से उसको निकाला तो न्यूट्रॉन क्या करने लगा, न्यूट्रॉन बहुत तेज क्या हो गया, लाल हो गया, बहुत तेज लाल हो गया, मतलब बहुत लाल हो गया, हीट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन को क्या कर दिया, हीटर में लगा दिया। हीटर में जो लगा हुआ होता है वो स्प्रिंग, वो काय का बना होता है, न्यूट्रॉन का बना होता है। तो इस एक चीज में ये है, इसमें परमाणु है, मोबाइल में परमाणु है, इसमें परमाणु, समय परमाणु है। बता रहे कि परमाणुओं से बन के मिलके बनाया है, अणु से मिल जाता है पदार्थ से सब चीजें बना दी जाती हैं। और परमाणु के अंदर ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं, चंचल टाइप के होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। जब ये भागते हैं तो इन पर रिसर्च किया गया, विज्ञान ने इन पर रिसर्च किया, तो इलेक्ट्रॉनों से बहुत सी चीजें बना दी गई। समझ में आ गया ये सब।